खोदा पहाड़ निकला चूहा। राहुल गांधी के शायद मित्र हो सकते हैं हिंडनबर्ग, बड़ा धमाका करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ डालेंगे। हिंडनबर्ग का जो नया खुलासा आया है उसमें तो चूहा भी नहीं मिल रहा है। वास्तव में ये जो दूसरा जो उसका खुलासा है वो स्वयं को प्रोटेक्ट करने का प्रयास है। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस फोरम की ओर से हम इसकी टीका करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये द हिंडनबर्ग रिपोर्ट और ऐसे खुलासा करने वाली उनकी सिस्टम की जांच होनी चाहिए। And the Hindenburg report is trying to create doubt in Indian regulatory system and Indian judiciary system also. Supreme Court have spent 4 months. The Hindenburg ने जो पहला खुलासा किया था 2023 में अदानी ग्रुप के ऊपर, देश ने उसके ऊपर 12 महीने से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय देते समय स्पष्ट किया कि सेबी ने ढंग से जांच की है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 में से 23, यानी सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने रिपोर्ट दिया 24 में से 22 का इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ। आज 24 में से 23 का इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था that we are directing that it cannot enter into domain of the regulatory regime, that the report of the Hindenburg or anything like that cannot become the basis of a separate probe. अभी पॉलिटिशियन की बात, राहुल गांधी विपक्ष की बात अलग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अदानी के ऊपर उन्होंने जो खुलासा किया था उसके संबंध में सब इन्वेस्टिगेशन 24 में से 23 इन्वेस्टिगेशन समाप्त हुए। कुछ डिस्क्लोजर के संबंध में सेबी ने अदानी को मौका दिया फाइनेंशियल पेनल्टी भरने का, वह पनिशमेंट होने के बाद में 24 के 24 पूरे हो गए। वास्तव में दुखता है पेट में। इस प्रकार के ये रिपोर्ट आते थे 2000 में, 2000 के पहले बाद में पूरी इंडियन कैपिटल मार्केट हिल जाती थी। सो कॉल्ड एफआईआई ये इंडियन मार्केट को डिक्टेट करते थे। हिंडनबर्ग का भी पर्पस उतना ही है, शॉर्ट सेल के द्वारा अब्बों रुपए यहां से उठा के लेके जाना और यहाँ के छोटे इन्वेस्टर को डुबो कर जाना। इस बार भी मुझे किसी ने, हमारी टीम ने कहा है, ये खुलासा करने के पीछे भी द हिंडनबर्ग हैड गॉन इनटू शॉर्ट सेल। मैं सेबी को कहूंगा इसकी भी जांच हो। वास्तव में हिंडनबर्ग से मैं सवाल पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता कहूंगा, आपने क्यों लोकसभा में सवाल नहीं पूछा कि हिंडनबर्ग की जांच हो रही है, सेबी जांच कर रही है, उस जांच से हिंडनबर्ग क्यों भाग रहा है? अदानी खुलासा के समय पर द हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट सेल किया था, करोड़ों रुपए कमाए। हिंदुस्तान की कैपिटल मार्केट, फाइनेंस मार्केट, इकोनॉमी को एक साल भर टेंशन में रखा। तो Hindenburg should disclose what they have earned due to the so-called expose of 2023. They should clear what is the present position also. मैं जो कह रहा था कि एक समय था कि जब हिंदुस्तान की कैपिटल मार्केट को एफआईआई हिलाती थी।
आज मार्केट यहां की वहां नहीं हो रही है। तो उसके पहले मैं हिंडनबर्ग को पूछना चाहता हूं, आपने एक नया खुलासा क्या किया है? मेरे जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीएचडी ऑन कैपिटल मार्केट, अभी तक मेरी समझ में ही नहीं आया है। आपने तो अदानी घोटाला निकाला था ना, तो अदानी घोटाले के संबंध में आप कुछ बोलोगे ऐसा लग रहा था, उसके बारे में तो कुछ नहीं। दूसरे किसी के बारे में बोलोगे वो भी कुछ नहीं। और आपने क्या कहा कि नहीं, ये हमने जो अदानी का घोटाला निकाला था उसकी जांच, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया द रेगुलेटर आर परफेक्ट। लेकिन ये सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का सात समंदर के उस पार पहाड़ों के ऊपर उनका कहीं कोई एक म्यूचुअल फंड में, कॉमन फंड में उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, इसने भी किया था। वाह रे भैया, अब किरीट सोमैया भी इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड में डालता है, मेरी पत्नी का भी पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आप कहोगा कि मेरा भी अंबानी से संबंध है, अदानी से संबंध है। मिडिल क्लास के लोग करते इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें उन्होंने अदानी को क्या फेवर की, कहां फेवर की, एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था 2015 के ऑफशोर फर्म, विनोद अदानी, माधवी बूथ, धवल, और उन्होंने पूरा डिटेल स्टेटमेंट दिया। वी हैव गॉन थ्रू द स्टेटमेंट। पहली बार सेबी में एक प्रोफेशनल को चेयरपर्सन किया गया। अब तक अधिकांश ब्यूरोक्रेट होते थे। अगर मैं प्रोफेशनल को करता हूं तो द प्रोफेशनल शुड हैव बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस मार्केट, शुड नो द कैपिटल मार्केट। अब ये माधवी बूथ और उनके पति धवल, वो प्रोफेशनल थे, एक्सपर्ट थे, अथॉरिटी है। 25, 30, 35 साल वेरियस अथॉरिटीज में ऊंचे पद पर रहे हैं। कोई आईसीआईसीआई में, कोई हिंदुस्तान लीवर में, यूनिलीवर में। तो 30-35 साल के उनके जॉब में अगर उनके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। और यहां आने के पहले फॉरेन में थे, एनआरआई थे। उन्होंने कुछ ब्राइब ली है क्या? अदानी ने कुछ ब्राइब दी है क्या? और वो ब्राइब लेते देते और उसके सामने कहीं एकोमोडेशन किया है क्या? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं किया। और इस प्रकार के इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद में अगर ये इस प्रकार का डाउट क्रिएट जाता है तो भारत सरकार ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कड़क में कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जैसे आपको कह रहा था, एक समय था इंडिया में इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट में कम था। मैं गए 3 साल के आंकड़े देता हूं। निफ्टी मार्च 2020 में निफ्टी था 7,500, 2024 में 24,350। The Nifty was around 7,500. In last couple of years, 3 years, it has crossed 24,350, a net return of 34% per annum. अगर मेरे छोटे निवेशक को 34% रिटर्न मिलता है और उसके कारण सेविंग ज्यादा कैपिटल मार्केट में आती है, तो मुझे बाहर भीख नहीं मांगनी पड़ रही है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। द एसआईपी ग्रोथ जनवरी 2022 में मंथली एसआईपी था 11,500 करोड़ रुपया, और आज जुलाई 2024 में 23,300 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर। इन 2023-24 2023-24 में
3,20,00,000 डीमेट अकाउंट पड़े हैं। तो भाई साहब, आपने अदानी का घोटाला निकाला, इंडियन कैपिटल मार्केट तोड़ डालेंगे, उसके बावजूद 3,20,00,000 नए डीमेट अकाउंट होल्डर्स आए हैं और ये सब छोटे निवेशक आए हैं। आज हिंदुस्तान की कैपिटल मार्केट में 15.5 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर्स है और इस प्रकार के वी आर द एसोसिएशन recognized by all the regulators and we demand that the small investors, इंडियन इन्वेस्टर आज कैपिटल मार्केट को प्रभावित करता है। आज इंडिया का ग्रोथ आगे 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 ऊपर जा रहा है और उसको कुछ विदेशी शक्ति देख नहीं पा रही है और वो विदेशी शक्ति को यहां बैठी जो अतृप्त आत्माएं है वो उनका समर्थन करती है। तो हिंदुस्तान का 15.5 करोड़ स्मॉल इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट होल्डर वो सहन नहीं करेगा। वी वांट सेबी टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द हिंडनबर्ग। वी वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक strong action against the Hindenburg and those forces who are helping them. I once again say, सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है, इंडियन कैपिटल मार्केट आगे जा रहा है और आगे ही जाएगा। थैंक यू। हिंडनबर्गचा जो रिपोर्ट आलेला आहे त्यावर काय तुम्ही एक इन्व्हेस्टर फोरमचे अध्यक्ष आहात, याकडे कसं पाहताय हिंडनबर्गचा रिपोर्ट? तो हिंडनबर्गचा रिपोर्ट आला है तो खोदा पहाड निकला चुहा। लोक वाट पाहत होती अदानीवर आणखीन काय बोलणार, आणखीन कुठला उद्योग समूहावर। त्याच्याऐवजी सेबीच्या अध्यक्षा त्या आणि त्यांचा पती हे गेली 30-35 वर्ष प्रोफेशनल ऑथेंटिक सक्सेसफुल कॅपिटल मार्केट फायनान्स एक्सपर्ट म्हणून त्यांनी जे काही व्यवहार केले होते त्यातला कुठला तरी एक आर्थिक व्यवहार, त्याचा जो म्युच्युअल फंड फॉरेन फंड मध्ये अदानीचं कुठला तरी भावाचं इन्व्हेस्टमेंट होतं असं करून हव्वा खडा करायचा प्रयत्न केला। त्या संबंधात सेबी चेअरपर्सननी खुलासा केला आहे। वास्तविकरित्या द हिंडनबर्गचा हा नवीन रिपोर्ट याच्यात फक्त त्यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी, कारण की जो पहिला त्यांचा खुलासा जानेवारी 2023 मध्ये आला होता त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोषत्व दिलेले आहे, सीबीचा तपास योग्य आहे असं सांगितलं आहे। म्हणून स्वतः जे शॉर्ट सेल मंदी का खेळ करते त्यासाठी आहे। आम्ही भारत सरकारकडे मागणी करतोय की हिंडनबर्ग आणि त्याचा मागे काही विदेशी शक्ती आहेत ज्यांना हितली अतृप्त आत्मा मदत करतायत, त्यांचा तपास व्हायला हवं। काही वर्षापूर्वी भारतातला कॅपिटल मार्केटला तो फॉरेन इन्व्हेस्टर्स हलवायचे, पण गेल्या काही वर्षात भारतातले जे छोटे गुंतवणूकदार गेला अदानीचा घोटाळाचा खुलासा केल्यानंतर 3,20,00,000 नवीन डीमेट अकाउंट होल्डर 2023 मध्ये आले। आज 15,40,00,000 डीमेट अकाउंट होल्डर हिंदुस्थानात आहे। 3 वर्षापूर्वी निफ्टी 7,500 होते, आज 24,350 म्हणजे इंडियन कॅपिटल मार्केट मध्ये छोट्या गुंतवणूकदारांना 34% रिटर्न मिळत आहे। या विदेशी शक्त्यांना पाहवत नाही आहे। हिंडनबर्गचा मागे त्या ज्या कोणी शक्ती आहेत त्याचा तपास व्हायला हवा।
हिडेनबर्ग प्रकरणामध्ये सेबी एकीकडे इन्क्वायरी करत असताना त्याच्या अध्यक्षा माधुरी फुले बुच यांच्यावरच आता हिडेनबर्गने जो आहे तो निशाणा साधलेला आहे. त्यांचे मिस्टर धवल बुच यांच्यावर देखील निशाणा साधला गेला आहे. का वाटतं हिडेनबर्गने इतका हास्यास्पद वाटते, कारण की ज्यावेळी पहिला जो त्यांनी खुलासा केला होता त्याचा तपास सुप्रीम कोर्ट पाहत होते आणि सुप्रीम कोर्टाने ज्यावेळी अंतिम निर्णय दिला त्यावेळी 24 पैकी 22 मुद्द्याचा तपास संपला होता आणि आता हिंडनबर्गचा तपास सुरू झाला, कारण की त्यावेळी त्यांनी शॉर्ट सेल मंदीचा खेळ सौदा केला होता, करोडो रुपये कमवले. त्याचा तपास सुरू झाला, त्यात हिंडनबर्ग अडकणार आहे म्हणून हिंडनबर्गने हे नाटक केलं. एकीकडे तुम्ही राजीनाम्याची मागणी करताय. इन्व्हेस्टर्सच्या बाबत आता तुम्ही बोलताना म्हणाले की इन्व्हेस्टर्स मोठ्या प्रमाणात देशामध्ये वाढलेले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे आणि देशाच्या काही बाहेर आपले विरोधक असलेले काही देश त्या शक्ती काम करतात आणि देशातले काही अतृप्त आत्मा काम करतात. नेमका हा आरोप कोणाकडे पाहून करताय? स्पष्ट आहे हे. 2000 मध्ये काहीतरी थोडं FII म्हणजे फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर यांनी 200 ते 500 कोटी रुपये विड्रॉ केले की सरळ मार्केट कोसळायचं. यावेळी उलट मार्केट आणखीन वर गेलं. तर हे जे फॉरेन इन्व्हेस्टर्स आहेत ते हिंदुस्थानाचा छोट्या निवेशक यांना लुटण्यात ते धंदे करत होते, ते थांबले. कॅपिटल मार्केट वर गेल्यामुळे इंडस्ट्रीजना तो स्वतःला पैसा लागतो, तो शेअर बाजारातून तो घेतात आणि त्याच्यामुळे इंडियाचा ग्रोथ आता 7% ने 8% दिशेने चाललेला आहे. त्याच्यामुळे विदेशी शक्ती आहे आणि इथे बसलेले मला कळत नाही विपक्ष नेता. मला वाटलं होतं राहुल गांधी म्हणणार हिंडनबर्ग की जांच करो, त्याच्याऐवजी ते म्हणतात हिंडनबर्गने सांगितले. ते अरे हिंडनबर्गने सांगितलं काय आहे? जे माधवी बुचवर आरोप केले त्याची तर स्पष्टता झाली आहे आणि तपास वेगळी सेबी मधली सिस्टम करत आहेत म्हणून काहीच निघाला नाही. म्हणून आता आज आपण सेबी चेअरमॅन वर आरोप केला राहुल गांधीने, उद्या त्या सुप्रीम कोर्टाचा चीफ जस्टिस वर करणार. आणि म्हणून अशा प्रकाराचे अतृप्त आत्मा यांना समाधान करण्यासाठी कॅपिटल मार्केटची वाट लावण्याचा पाप आम्ही होऊ देणार नाही. तुम्ही मागणी करता आहात सरकारकडे आणि कोर्टाकडे की आता याची देखील इन्क्वायरी? मी मागणी हे केली आहे की द हिंडनबर्गचा जो तपास सुरू आहे 2023 मध्ये जे त्यांनी मंदीचा सौदा केला होता, त्यात कोट्यावधी रुपये कमवले आहेत, त्याचा तपास लवकर पूर्ण करा. आणि यावेळी पण त्यांनी असं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे का त्याची पण इन्व्हेस्टिगेशन जात तपास व्हायला हवे. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.